हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको मैसेज आता है कि 177 रुपए जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं क्या रीजन है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा भी आपके किसी और बैंक के कुछ पैसे कटे हैं या एक्सिस बैंक के ही कुछ पैसे कटे हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इतने पैसे क्यों कटे हैं। इसके अलावा मैंने एसबीआई या फिर किसी और बैंक में भी आपका अकाउंट है तो उनसे रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपका एक्सिस बैंक के अलावा किसी और बैंक में भी अकाउंट है। ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि 177 रुपए क्यों काट लिए हैं इस एक्सिस बैंक ने हमारे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्राइवेट हो या सरकारी बैंक, दोनों ही बैंक ग्राहकों को आजकल तो अधिकतर सर्विसेज ऑनलाइन ही दे रहे हैं। आपके आधे से ज्यादा काम घर बैठकर हो रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी खुलवाना हो तो वो भी घर बैठकर हो जाता है। तो बैंक ये जब सुविधा आपको देता है तो बैंक ग्राहकों से चार्ज भी लेता है, जो हमें ज्यादातर केस में नहीं बताए जाते। जैसे कि आपको चेक बुक लेनी है तो उसमें भी चार्जेस होते हैं। कई बैंक तो डेबिट कार्ड इशू करने में भी चार्ज लेते हैं। क्रेडिट कार्ड पे एनुअल फीस होती है, डेबिट कार्ड पे एनुअल फीस होती है, आपको जो एसएमएस आता है यहाँ तक कि उसकी भी अपनी फीस होती है। तो अलग अलग चार्जेस होते हैं अलग अलग बैंक के। तो एक्सिस बैंक की ओर से भी ग्राहकों के खातों से 177 रुपए जो काटे जा रहे हैं जिससे कि आप लोग परेशान हैं, तो वो क्यों काटे जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो वहां से कटे हैं आपके 177 रुपए। तो 177 रुपए जो आपके कटे हैं दोस्तों, वो आपके जो काटे गए हैं बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं आप, यानी कि बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के चार्ज काटे हैं जो बैंक आपके ओर से हर साल काटे जाते हैं। बैंक हर साल इंटरनेट बैंकिंग के 150 रुपए आपके अकाउंट से कटता है। और कोई भी डेबिट और कोई भी चार्ज आपके हो तो जीएसटी तो लगनी है 18%। तो 150 पे अगर आप 18% अपनी जीएसटी लगा दे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 150 और 150 की 18% जीएसटी आपकी होती है 27 रुपए, यानी कि 177 रुपए आपके कटते हैं इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल के लिए। तो आपके अकाउंट से इस वजह से ही पैसे कट रहे हैं, क्योंकि आजकल हम जब भी बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक, ये तो आम बात है जो हम आजकल यूज करते हैं। तो बैंक की ओर से और भी बहुत सारे चार्ज करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एटीएम यूज करते हैं, चाहे आप उनकी एसएमएस सर्विसेज यूज करते हैं। तो बैंक की ओर से जो कैश ट्रांजेक्शन की अनुमति होती है वो भी आपको पता होगा सीमित होती है। एक महीने में आप 4-5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आपको फीस देनी होती है, जो कि सरकारी बैंक आमतौर पर 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के चार्ज देते हैं और वो बदलते रहते हैं जनरली। तो 1 जनवरी से भी कुछ रूल बदल रहे हैं, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो बैंक आपसे एटीएम ट्रांज़ैक्शन पर भी शुल्क वसूलता है। अगर आप सीमित संख्या से ज़्यादा एटीएम से ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसकी भी फीस आपको देनी होती है। यहाँ तक कि आपको एटीएम कार्ड के मेंटेनेंस के लिए भी फीस देनी होती है, ₹150। बैंक अब न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर भी आपसे पैसे वसूलता है, जैसे मेट्रो, सेमी अर्बन या फिर रूरल शाखाओं की अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस लिमिट है। कोई बैंक में आपको 2000 मिनिमम बैलेंस होता है, तो प्राइवेट बैंकों में जनरली 10,000 या 25,000 से या 50,000, जो भी आप अकाउंट खुलवाते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग नियम जो है बैंक की तरफ से होता है। तो मान लीजिए अगर आप एटीएम में गए और आपके खाते में 5,000 रुपए ही थे और आपने निकलवाए 6,000 रुपए की रिक्वेस्ट दे दी। अब आपको तो पता था कि मेरे अकाउंट में 6,000 हैं। अब कोई भी किसी भी चीज़ के कट गए, अब आपको नहीं पता और आपने सीधा 6,000 की रिक्वेस्ट डाल दी। तो आपका ट्रांज़ैक्शन तो हो गया फेल, क्योंकि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन बैंक को इससे क्या? बैंक आपसे 20 से 25 रुपए इसके भी वसूल करेगा, क्योंकि आपने क्या किया है? ट्रांज़ैक्शन की है भाई। तो ऐसे में आप हमेशा क्या करें? बैलेंस चेक करें और फिर पैसे निकाल लें। और आजकल हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग रखते ही हैं, तो उसे कन्फर्म करें और तब आप पैसे निकालें। इसके अलावा हम कई बार आईएमपीएस करते हैं, तो आईएमपीएस में भी 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में चार्ज लगता है, प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर भी आपके लगती है। और आजकल तो एनईएफटी आपकी सेम डे हो जाती है। वो ज़माना गया जब आप एनईएफटी सुबह करके छोड़ते थे, शाम को या अगले दिन पैसे आते थे, वो अब नहीं है। अब आप एनईएफटी करिए तो आधे 1 घंटे में बंदे के पास पैसे पहुँच जाते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप एनईएफटी ट्राई करें। और आरटीजीएस जो है वो 2 लाख से ज़्यादा पर होती है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस फ्री होती हैं, तो आईएमपीएस की बजाय आप एनईएफटी कर सकते हैं ताकि कुछ चार्जेस आपके यहाँ से भी बच सके। इसी तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड और चार्जेस के
बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आपका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।